क्लास 6 का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? बॉडी मूवमेंट है। पढ़ा है आपने? कुछ बुक वगैरह है आप लोगों के पास? नो सर। बुक है आपके पास? Okay. तो हमारा पहला जो है वो क्या है? बॉडी मूवमेंट है। यस सर। तो बॉडी मूवमेंट्स में जनरली हमें क्या जानना है? बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ना है कि ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स कितने कौन कौन से तरीके हैं, यहाँ कौन कौन सा बॉडी मूवमेंट्स है ना? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक एक्सरसाइज करते करते समय एक बॉडी मूवमेंट दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उसका बॉडी मूवमेंट है। या फिर कोई वॉक कर रहा है, उसका एक बॉडी मूवमेंट यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर एक मेल को ईट कर रही लड़की है, उसके मूवमेंट को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो in this chapter we will able to know about the movement of motion। हम यहाँ जानेंगे मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में जानेंगे। डिफाइन द स्केलेटन एज वेल एज द फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम स्केलेटन को डिफाइन करेंगे, फ्रेमवर्क को डिफाइन करेंगे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जॉइंट्स, बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन द कार्टिलेज एंड द बोन्स। बोन्स और कार्टिलेज के बारे में जानेंगे, बोन्स क्या है, कार्टिलेज क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मसल्स, द लोकोमोशन एंड द मूवमेंट इन एनिमल्स। हम पढ़ेंगे मसल्स जो है वो कैसे हेल्प करता है लोकोमोशन करना। आप जो भी आप मोशन करते हो उसमें मसल्स क्या हेल्प करता है आपकी। एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मूवमेंट ऑब्जर्व इन द सम ऑर्गेनिज्म। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होता है उसके बारे में ऑब्जर्व, उसके बारे में हम डिस्कस। ठीक है, तो चलते हैं फूड, है ना? जब हम खाते हैं तो अपने माउथ को मूव कराते हैं। इवेंट आवर बैक टू लिप समटाइम्स। कभी कभी जब हम बहुत थक जाते हैं, बैठे बैठे शरीर थक जाता है, तो हम अपने पीछे की तरफ वी मूव आर्म्स टू थ्रो अ बॉल। या क्रिकेट खेलते समय हम बॉल को अपने हैंड्स को मूव कराते हैं। In we are moving our body parts but our body remains at the same place। इन सारे एग्जांपल्स में हम बॉडी पार्ट्स को मूव तो कराते हैं बट हमारा बॉडी एक जगह ना रहता है। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, इसको हम मूवमेंट कह सकते हैं। we move our legs while walking and running। जब हम अपने बॉडी को मूव करते हैं, चलते हुए अपने वॉक को मूव कराते हैं। when we walk और दौड़ते हैं, our position also changes। हमारा पोजीशन चेंज होता है। and this types of movement is called motion। मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लोको मोशन कहते हैं। यानी ऐसा मूवमेंट जिसमें बॉडी एक जगह पे बना रहे, हमारा हाथ हिल रहा है, हम लिख रहे हैं, बट हम एक जगह पे स्पेसिफिक जगह पे बैठे हुए हैं, तो ये लोकोमोशन नहीं होगा। लोकोमोशन तब हो पूरी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगी। ठीक है, नाउ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, आपको पता है हमारा जो लोकोमोशन या हमारे अंदर जो मूवमेंट होता है उसमें हमारा स्केलेटन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। On pressing finger against these body parts, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। aim to feel the presence of the skeletal system in your body। है ना? आपके बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है उसको आप कैसे पहचानते हैं? तो प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ हेड के टॉप को टच करो। नेक, शोल्डर, आप किसी भी पार्ट को टच करो जो हार्ड है ना, जो जिसको दबाने पे दबे नहीं, तो जनरली वो हमारा स्केलेटन सिस्टम का पार्ट होगा। ऑन प्रेसिंग द finger we feel some hard substances inside this body। These hard substances are bones। Bones are hard and rigid form of tissues। Okay, the framework formed by the bones of our body is called the skeleton system or the skeleton। Okay, the skeleton gives the support to our body। The skeletons of an adult humans being 206 bones। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे नहीं, 3 बच्चे हैं। देखो बेटा, बात मत करो, आप डिस्टर्ब होता हूँ मैं, या तो म्यूट कर लो अगर आपको बात करना है तो। और बेटर है कि आप टॉपिक पे ध्यान दो। कितने बच्चे आए हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, बहुत लोगों को अवेयर नहीं होंगे, इसलिए बच्चे कम, जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी बच्चे
ठीक है, द स्केलेटन गिव सपोर्ट टू आवर बॉडी। ठीक है, हमारा बॉडी जो है, स्केलेटन हमारे जो है हमारे बॉडी को एक तरीके का शेप देता है। अगर हम आज सीधे चलते हैं, खड़े हो पाते हैं, तो स्केलेटन हमारी हड्डियों के कारण। ठीक है, स्केलेटन्स ऑफ एडल्ट ह्यूमंस बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन। हमारे बॉडी में अबाउट 206 टाइप्स ऑफ बोन्स होते हैं, जिससे उसका पूरा का पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम बना होता है। उसका पूरा स्केलेटन सिस्टम 206 बोन्स पे बना होता है। ठीक है, याद रखना है। लेकिन एक न्यू से ज्यादा होता है बाद में, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज के जो बोन्स होते हैं नाजुक होते हैं, बाद में वो फ्यूज होते होते 206 हो जाते हैं। A newborn baby has about 300 bones. Some of these bones fuse together as the child grown up. Function of the skeleton. The skeleton system play an important role in our life, in our body. Okay, हमारे skeleton का बहुत ज्यादा important है। It provides support to our body and gives it shape. Gives it a shape. Okay? It provides support to gives it a shape. Holds the body upright. It helps up in moving different parts of our body and in moving from one place. It protect। देखो क्या क्या बताया गया। पहला तो बताएगा कि it support to our body, हमारे बॉडी को सपोर्ट है। हम सीधा चल सकते हैं, हम सीधा बैठ सकते हैं, है ना। ये हमारे स्केलेटन पर डिपेंड करता है। इट होल्ड द बॉडी अपराइट, ये बॉडी को सीधा रखता है। इट हेल्प in body and moving from one place to another. It helps us in moving different parts of body and in moving from one place to another. ठीक है, हेल्प करता है अपने को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कराने में। It protects the internal soft organs such as heart, lungs, brains of body from the external shocks। है ना, ये हमारे बॉडी में जो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है ना, बहुत ही नाजुक ऑर्गन जो है डेलिकेट ऑर्गन, उसको प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। जैसे हमारा ब्रेन जो होता है हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्ट है। ठीक है, हमारा हार्ट जो हमारे रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, हमारा लंग्स जो वो रिब केज के अंदर है। तो एक तरीके से हमारा स्केलेटन जो है हमारे डेलिकेट ऑर्गन को, है ना, प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन सेल्स। ठीक है, स्केलेटन से न्यू बोन सेल्स को हेल्प करते हैं बनने में। बोन मैरो, अ सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द बोन, प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। इसके अलावा हमारे स्केलेटन से हमारी बोन्स होती हैं, लॉन्ग खोखली हड्डियां जो होती है, उनके बीच एक स्पेशल टाइप का सॉलिड सेमी सॉलिड सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको बोन मैरो कहा जाता है। इन्हीं बोन ब्लड के जो रेड ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स हो गए, ब्लड के 4 कंपोनेंट, प्लाज्मा, है ना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है इन्हीं बोन मैरो के अंदर होता है, इन्हीं बोन मैरो में होता है। यानी हमारी स्केलेटन के थ्रू ही इन हमारे ब्लड के जो कुछ मेन पार्ट है उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, तो अब बात करेंगे हमारे ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर्स का हम बात करेंगे। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द स्कल्स। ठीक है, बैकबोन, रिब्स, लिम्ब, ये लिम्ब फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब भी हो सकता है। फोर लिम्ब यानी हाथ के जो लिम्स हो गए, हाथ की जो हड्डियां हो गई लंबी हड्डियां। फोर लिम्ब यानी पैर की जो लंबी हड्डियां हो गई। द स्कल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, द क्रेनियम includes the brain and the mandible also known as the lower jaw or the jaw bones। याद रखना, हमारा स्कल जो है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ऊपर का पार्ट जिसमें हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हो जो ऊपर का ये वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये रीजन जहाँ पे ब्रेन जो है ना, को हम क्रेनियम का कहते हैं। और अलावा हमारे जो 2 जॉ हो गए, है ना, एक लोअर जॉ हो गया ये वाला पार्ट, और ये जो अपर जॉ होगा ये वाला पार्ट। तो हमारे स्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। Encloses the brain and the mandible also known as or the jaw bones। The lower jaw is only movable part of the body skull। ठीक है, याद रखना, हमारा लोअर जॉ
पूरे स्कल में केवल हमारा जो लोअर जो है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है नीचे का, बस यही मूव कर सकता है। ये पोर्शन हम जो चबाते उबाते हैं तो हमारे जॉ, हमारा जो जबड़ा जो होता है, जॉ जो होता है वो मूव करता है, ठीक है। तो the lower jaw is the only movable part of the skull. A total 22 bones made skull में total 22 bones होते हैं, out of which 14 bones from face and rest are flat bones together to form the cranium. याद रखना total 22 bones में 14 bones जो होते हैं वो facial bones बनाते हैं। आप हर किसी का फेस अलग दिखता है, तो ये फेस के अलग दिखने का रीजन है ना, बोन्स का स्ट्रक्चर जैसा होता है उनका फेस वैसा दिखाई देता है। तो बोन्स जो होते हैं वो आपके फेस को बनाते हैं। 8 जो होते हैं वो फ्लैट बोन्स होते हैं जो क्रेनियम को बनाते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन जो है ठीक है प्रोटेक्टेड रहता है। अब बैकबोन की बात करेंगे, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, है ना। आपके पीठ के पीछे की ये जो हड्डी दिखाई दे रही है आपको, है ना, ये बैकबोन है। ये आपका बैकबोन हो गया, कॉलम वर्टेब्रा भी कहा जाता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो आप। तो प्लेस योर फिंगर्स ऑन द बैक ऑफ द नेक एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने किसी फ्रेंड के नेक पर आप हाथ रखो एंड देन मूव देम स्ट्रेट, और फिर मूव उसको, यू कैन फील रॉड लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक। तो आप फील करोगे कि उसके बॉडी के पीछे एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज वन, ओके, विच इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड, ठीक है, द vertebrae आर joined to form a column. The backbone is the special non backbone is special non vertebral column of the spine. इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड भी कहा जाता है ना, एक स्पेशल टाइप का कॉलम होता है जिसको स्पाइनल कॉलम भी कहा जाता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। हमारा जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड क्या है, तो स्पाइनल कोड ब्रेन से हमारा बॉडी का डिफरेंट पार्ट जुड़ा हुआ है ठीक है, एक वायर के थ्रू, है ना। इस स्पाइनल कोड के अंदर से हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन हमारे ब्रेन से, ठीक है, ये हम है उसका डिफरेंट पार्ट, बहुत सारे वायर आए हुए हैं, जस्ट लाइक नर्व्स आए हुए हैं। वायर तो नहीं बोलोगे आप, नर्व्स बोलोगे, तो वो इसके अंदर से ही होते हुए बॉडी के डिफरेंट अलग अलग पार्ट को है, आप जो भी ब्रेन आपका ऑर्डर करता है डिफरेंट पार्ट्स को, तो वो रिएक्ट इसलिए कर पाते हैं चूंकि क्योंकि ब्रेन ऑर्डर करता है, और वो ब्रेन का ऑर्डर जो होता है इन वायर्स के थ्रू या इस नर्व्स के थ्रू है। तो ये जो है इसके अंदर जो हमारा नर्व्स होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पाइनल। अगर यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत काम करना बंद कर देगा। अगर किसी के बॉडी में यहाँ इस जगह पे चोट लग जाती है तो हो सकता है उसका बॉडी उस जगह से पैरालाइज हो जाए, बॉडी का वो पार्ट काम करना ही बंद कर दे। ब्रेन ऑर्डर तो करेगा बट आप वहाँ मूवमेंट नहीं करा पाओगे, तो वो बात अलग चीज है। फिलहाल हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि भाई स्पाइन क्या, तो ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कर वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। स्पाइनल कोड एक्ट क्या है, एक ही तरह काम करता है, द बैकबोन एंड कनेक्ट द ट्रंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू द स्कल, ठीक है। ये क्या करता है, जो ट्रंक है बॉडी का, मतलब जो नीचे का गर्दन के नीचे के हिस्से को ट्रंक कहा जाता है, तो उसको कनेक्ट कर हमारे स्कल के साथ कनेक्ट करने का काम किसका होता है, हमारा ये वर्टेब्रल कॉलम का होता है। हमें बस इतना देखना है, इतना, ये जो दिख रहा है इससे इसके नीचे बताइएगा, इसको बोला जा रहा है वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्टेब्रल कॉलम के बाद हमारा रिब्स हो गया, द रिब्स, ठीक है। आप तो आप देखा होगा, आप कर सकते हो, आपका जो चेस्ट है उसके आगे वो पोर्शन है। लुक एट द एक्सरे इमेज ऑफ द चेस्ट इन द फिगर, कैन यू टेल विथ दिस दिस इज नॉन एज द रिब केज, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रिब केज कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये लंग हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ मोमेंट, एक लंबी सांस लीजिए और उसको लंबे एक थोड़े मोमेंट के
Try to feel the bones present in your chest. अपने चेस्ट को फील कर सकते हो। जब आप एक लंबी सांस लोगे, सांस को रोक के रखोगे तो अपने अपने वो फील कर सकते हो। दे आर फ्लैट, ठीक है, थिन एंड कर्व। ये कैसे है? फ्लैट है, थिन है और कर्व होंगे, कॉल्ड रिब्स, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं? रिब्स। क्या हुआ? ये जो हड्डियां दिख रही हैं आपको, नजर आ रही हैं, इन्हीं को रिब्स कहा जा रहा है, ठीक है। ये जो गोल, ये जो हड्डियां हैं, ये आपकी रिब्स हो गई, है ना। और ये पूरा स्ट्रक्चर को रिब केज कहा जाता है। केज का मतलब होता है पिंजड़ा, नहीं तो रिब से बना हुआ जो केज होगा वो रिब केज हो गया, ठीक है। अटैच टू द बैक, रिब जो होता है वो पीछे की तरफ से बैकबोन से जुड़ा होता है। ब्रेस्ट बोन द स्टेर्नम इन द, ठीक है, फ्रंट से ये जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन जो स्टेर्नम है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है वो स्टेर्नम है, ठीक है, जिससे रिब के जुड़ा रहता है, ठीक है। पोर्शन याद रख लेना आप, ठीक है। देर आर 24 ribs arranged in pair of the rib cage. The ribs are attached to the backbone at the back and to the breastbone, the sternum in front. The last ribs are joined only to the backbone. ठीक है, लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो ये फ्लॉट करता रहता है। ये लास्ट वाला जो बैक, लास्ट का दो वो स्टेर्नम से नहीं जुड़ा रहता, वो ऐसे ही एयर में फ्लॉट करता रहता है, ठीक है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ओके। द लिम्स बात करते हैं। Rings have the two pair of the limbs and hind limbs for, यानी आर्म्स के लिम्स जा रहा है। ये जो लिम्स दिख रहा है आपको, हाँ, ये जो लिम्स है यहाँ पर आप देख रहे हो ना डायग्राम में, इस लिम्स को फॉरलिम कहा जाता है। और जो आपके पैर के लिम्स हो गए, है ना, इसको फॉरलिम्स, इसको हिंड लिम कहा जाता है। ये जो पैर के लिम्स हो गए, इसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। द ह्यूमन बीइंग्स हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, forelimb and hind limbs. The arms help us to eat, right, pull and push. हमारा हाथ जो हमें मदद करता है में, खाने में, हम उसे ईट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, किसी चीज को पुश या our leg help us to walk. हमारा पैर जो होता है हमें चलने में मदद करता है, jump and run. Okay, these limbs has an upper and lower parts. हर एक limbs के कुछ दो या upper होते हैं। The upper parts of the four limbs is made up of single bones called the humerus. ठीक है, जो upper part होता है limbs का, उसको humerus कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो आपका ये हिस्सा है, इसको humerus कहा है। दिख रहा है आपको? ये जो हिस्सा हो गया, इसको हम humerus, ठीक है। और ये जो lower वाला part होगा वो हो गया क्या? और ये हो गया रेडियस, ठीक है। और तो humerus attached to the vertebral column by the pectoral girdle. The lower part the two long bones called radius of the ulna. The upper part of the hind limb is made of the bone called femur. इसी तरह हम उसके नीचे का पार्ट जो होता है फिला कहलाता है, और सबसे नीचे का पार्ट जो हो गया वो टिबिया कहलाता है, ठीक है। The lower part of the hind limbs consists of the two bones, tibia and the fibula. The hind limbs are supported by the pelvis or the hip bones, ठीक है। हिंड लिम्स जो होते हैं वो जनरली pelvis और हिंज बोन्स के थ्रू अटैच होते हैं, which remains attached to the lower and the bone hind limbs are strong. अच्छा, अब क्या बोला गया है? The bones of the hind limbs enough to support the weight of the body. ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बॉडी के वेट को भी ये ले सकते हैं। The wrist, hand, ankles have several small bones. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे मिक्स करना, मिलाना है, तो आप बताओ स्कल किससे क्या है? स्कल जो उसका काम है प्रोटेक्ट करना, नहीं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस क्या था हमारा? ह्यूमरस हमारा फोरलिम्ब से नहीं, फोरलिम्ब का अपर पार्ट था, और जो था वो हिंडलिम्ब का पार्ट, रिब
रिब केज का काम क्या होता है? करना। और बैकबोन का क्या काम होता है? स्पाइनल कोड को, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। अब बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। एनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी इज मेड पॉसिबल बाय जॉइंट्स। हमारे बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स केवल जॉइंट्स के कारण ही हो पाता है। अगर हमारे बॉडी में जॉइंट्स नहीं होता तो हमारे बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। विच द टू बोन्स मेट, जॉइंट्स कहा जाता है जहां पर दो बोन्स मिलते हैं एंड जॉइंट टुगेदर। जॉइंट्स मेक बॉडी फ्लेक्सिबल, जॉइंट्स हमारे को फ्लेक्सिबल करते हैं। एट अ जॉइंट together by strong and elastic bones or ligaments। जहाँ दो बोन जुड़ते हैं वहां पर हमारा बोन्स स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक बैंड से जुड़ा होता है जिसको लिगामेंट्स कहते हैं। तो लिगामेंट्स को आप बोल सकते हो ये इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग बैंड होते हैं जो जनरली दो बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ बोन दैट जॉइन द अदर इज कवर्ड विद द कार्टिलेज, ठीक है। इसके अलावे द पार्ट ऑफ बोन्स जो अदर बोन से जोड़ने का सॉरी, यहाँ पर बोला गया द पार्ट ऑफ बोन दैट जॉइन विद द अदर बोन्स इज कवर्ड विद सब्सटेंस नोन एज द कार्टिलेज, ठीक है। इनको कार्टिलेज कहा जाता है जो अदर्स को जोड़ने का भी काम करते हैं। कार्टिलेज इज द टिश्यू दैट प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम द रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। याद रखना दो बोन्स कार्टिलेज पाया जाता है ना। अगर सपोज करो दो बोन्स है ना, करो हम हैंड्स बोन की बात करते हैं, ये दो बोन्स हो गया आपस में यहाँ पर अटैच्ड है, तो ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का काम होता है वो दो बोन्स को कभी भी नहीं होंगे तो बोन्स घिस जाएंगे इस जॉइंट से। तो इनका काम होता है जॉइंट्स को बोन्स को घिसने नहीं देना, ठीक है। तो हमने यहाँ दो चीज के बारे में पढ़ा। लिगामेंट्स ऐसे बोन्स होते हैं जो इलास्टिक हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका काम होता है ज्वाइन करना, ठीक है, बोन्स को ज्वाइन करना। और इसके अलावा कार्टिलेज का भी काम होता है, हर जॉइंट पे कार्टिलेज भी पाए जाते हैं। ये ऐसे बोन्स होते हैं जो बोन्स को रब नहीं होने देते, ठीक है। टच द अपर पार्ट ऑफ द ईयर लॉब, अपने ईयर लॉब को टच करिए, अपने नोज के टिप्स को आप टच करिए। आपका ईयर लॉब इलास्टिक मटेरियल है, वो भी एक हड्डी है ना, लेकिन वो इलास्टिक है। वो क्या है? कार्टिलेज है। समझ में आ रहा है? आप अपने कान की हड्डी को छूना, कान पूरा इजिली मुड़ जाता है, तो वो किस तरीके की बोन्स है? वो कार्टिलेज है। The lower is very soft and does not have any bones और cartilage। जो लोअर पार्ट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। द लोअर ईयर लॉब इज वेरी सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट होता है और इनमें बोन या कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इन our body move in joint and all joint movement। Our body parts can move only at body एक ही joint से move कर सकता है, but all joints do not allow movement। but हर एक joint जो होते हैं movement allow नहीं करते। based on the extent to be of movement they are divided into the category, ठीक है। जो मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, उसको हम तीन डिवाइड कर सकते हैं। एक हुआ इमूवेबल और फिक्स्ड, है ना। ऐसे जॉइंट जो इमूवेबल हैं, जो मूव नहीं कर सकते, है ना। बॉडी में बहुत सारे स्कल जो है, स्कल स्कल नहीं मूव कर सकता। स्कल का जो ऊपर का पार्ट है वो मूव नहीं कर सकता, रिब मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। दे आर डिवाइडेड। अच्छा, फिर एक है मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, जिसमें हल्का बहुत मूवमेंट होता है। एक वो फ्रीली मूवेबल, जिसमें क्या होता है, जिसके मूवमेंट को जा सकता है। जैसे आपके फॉरलिम्ब या हिंड लिम्ब में जो मूवमेंट होता है उसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। These joints are present in the skull. Slightly movable joints allow only blending and rotation. The joint present between the vertebrae and the backbones are example of the slightly movable joint. And freely movable movement in all directions. Freely देख सकते हो, आप अपने गर्दन को हिला सकते हो, freely movement है, आप अपने हिला सकते हो, ठीक है। There are 4 types of movable joints: ball and socket joints, ठीक है।
हिंज जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, ग्लैंडिंग जॉइंट। तो 4 तरह के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स एंड ग्लैंडिंग जॉइंट। ठीक है बच्चों, आज की क्लास मैं इतना ही रखता हूँ।